है वंशन फैमिली, वेलकम बैक गाइस। गेस व्हाट, जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ऑलमोस्ट सॉल्ट आउट हो चुकी है। हाँ, अभी कुछ स्टेप बचे हैं पर ठीक है ना, हम वीडियो आज से ठीक तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। इतनी तो मैंने सॉल्ट आउट कर ही दी है। इसीलिए मैं आज हैप्पी हूँ और आप भी हैप्पी हो जाओ। प्रॉमिस मेड माई लाइफ हेल का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे ही विंग ने उस कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर किया और उसने चेयर पर उस अल्फा को देखा, वो पूरी तरीके से डर चुका था। उसकी पूरी बॉडी अचानक बहुत ज़्यादा स्वेटी हो चुकी थी। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये पर्सन आज उसके सामने ऐसे खड़ा होगा। ये पर्सन यहाँ खड़ा है मतलब इसे पता चल चुका है कि विंग पिछले 3-4 रातों से अपने कॉरपोरेशन और अपने घर में गया नहीं। ऊपर से विंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। वो सोच ही रहा था कि इस अल्फा को क्या जवाब दूँ, तभी उसका ध्यान उस अल्फा की तरफ गया जो उसी की तरफ आ रहा था। सारे लोग भी मीटिंग हॉल में खड़े हो चुके थे और हर कोई अब बस विंग और उस अल्फा की तरफ ही देख रहा था। ऑब्वियसली विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था और हर कोई इसे क्लियरली नोटिस कर सकता था, जिसे देखकर बहुत सारे, इनफैक्ट सारे ही लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज थे, क्योंकि विंग की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो ओमेगा होने के बावजूद भी अच्छे अच्छे अल्फाज को भी डरा सकता था। पर ये अल्फा हमारे प्यारे से विंग को डरा रहा था, वो भी इतना ज़्यादा। तो ज़रूर ये अल्फा कोई ना कोई इम्पोर्टेंट होगा, पर कौन? सबके दिलों में ये सवाल थे। वही विंग उस अल्फा से डर कर पीछे हट रहा था। वो अल्फा विंग के और भी करीब अपने कदम ले रहा था और विंग हर कदम को अपने पीछे रख रहा था। उस अल्फा की आंखों में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा था और अगले ही पल वहाँ पूरे लोग शॉक हो चुके थे और विंग फ्लोर पर गिरा हुआ था। उस पूरे हॉल में एक स्ट्रॉन्ग स्लैप की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी और विंग अपना एक चीक पकड़ के नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था। ये देखकर सारे लोग शॉक हो चुके थे। वही वेनिंग ने टाइटली अपनी आईज को क्लोज कर लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। वांगजी टोटली गुस्सा हो चुका था, क्योंकि ये पर्सन कोई भी हो पर ये वांगजी का ओमेगा है और उस पर हाथ उठाने का हक किसी को भी नहीं है, चाहे ये अल्फा फिर कोई भी हो। इसीलिए वांगजी आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी सिचान ने वांगजी को नोटिस किया और उन्होंने तुरंत वांगजी का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि सिचान जानते थे, इनफैक्ट वहाँ हर कोई जानता था कि विंग कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं है। अगर विंग नहीं चाहता तो ये अल्फा विंग को हाथ भी नहीं लगा सकता था, पर विंग ने खुद प्रोटेस्ट अभी तक नहीं किया था, इसीलिए सिचान ने वांगजी को रोक लिया था। ऊपर से ये अल्फा बाहर जितनी कॉन्फिडेंसली कह रहा था कि मेरा विंग, और उसकी आवाज़ में जो केयर था, जो कंसर्न था, वो सिचान ने कहीं ना कहीं नोटिस किया था। ऑब्वियसली उसे वांगजी ने भी नोटिस किया था, पर वांगजी को तब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ऑब्वियसली यार, विंग पर उसका कॉपीराइट है और कोई और उसके विंग को अपना कह रहा है तो वांगजी तो सिर्फ जल सकता है, बाकी उसकी सारी सोचने समझने की ताकत तो ब्लॉक हो जाती है। पर सिचान वो होश में थे, इसीलिए उन्होंने अभी वांगजी को रोक दिया और उसे इशारा किया कि अब शांत हो जाए, और अगर ये अल्फा कुछ और करता है तो वो सब तो है ही ना विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऊपर से सिचान ने वेनिंग को भी देखा था। वेनिंग इस अल्फा को बहुत ज़्यादा डरता है। ऊपर से वेनिंग इस अल्फा के सामने विंग को विंग ना कहकर बॉस कह रहा था। हाँ, वेनिंग नॉर्मली भी विंग को बॉस कहता है, पर वो बहुत सी बार विंग को विंग ही बुलाता है। पर जब इस अल्फा ने वेनिंग को विंग के बारे में पूछा, तब गलती से जब वेनिंग ने विंग का नाम लिया तो उसने तुरंत सॉरी कहकर विंग को फिर से विंग बॉस कहा था। तो सिचान समझ चुके थे कि ये पर्सन जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से इस पर्सन को सब चीफ कह रहे थे, इसीलिए वो अभी थोड़ा वेट करना चाहते थे ताकि इस पर्सन का और विंग का रियल रिलेशनशिप पता चल सके। वही दूसरी तरफ विंग, वो अभी भी फ्लोर पर गिरा हुआ था। वो अल्फा बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो नीचे झुका और उसने विंग के हाथ को उसके गाल से हटाया और वो अल्फा विंग के हाथों को और उस हाथ पर लगी चोटों को देखने लगा। उस अल्फा ने चोटों को देखते देखते ही विंग को खड़ा कर दिया था और वो विंग की सारी चोटों को अच्छी तरीके से देख रहा था। विंग के हाथ
लिटरली उस अल्फा के हाथों में शेक कर रहे थे, जिसे वो अल्फा भी महसूस कर सकता था। उस अल्फा ने अपनी कोल्ड बट रूड और स्लो टोन में विंग से पूछा, ये चोटें कैसे लगी? तुम्हें किसने हार्म किया? विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसके मुंह से वर्ड बाहर तक नहीं निकल रहे थे। वो इतना ज्यादा डर रहा था और वो अल्फा अभी भी विंग की चोट देख रहा था। उसने अभी विंग की तरफ नहीं देखा था। वो विंग की सिर्फ चोटों पर ही ध्यान दे रहा था, पर विंग उसका ध्यान पूरी तरीके से उस अल्फा के फेस पर था, जिसके चेहरे पर अभी जितना कंसर्न था उतना ही गुस्सा भी था आंखों में। विंग एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढ रहा था जिससे ये अल्फा शांत हो जाए। तभी उस अल्फा ने फिर से अपनी रूड और स्लो टोन में पूछा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, ये चोटें तुम्हें कैसे लगी? विंग ने हकलाते हुए कहा, वो असल में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और उसी एक्सीडेंट में मैं इंजर्ड हो चुका था। ये बात जैसे ही उस अल्फा के कानों में गिरी, दूसरे ही पल विंग फिर से फ्लोर पे था और फिर से विंग का हाथ उसके गाल पर था और उस कॉन्फ्रेंस रूम में सेकंड स्लैप की आवाज गूंजी थी। ये देखकर सारे शॉक थे। इनफैक्ट अब वेनिंग भी शॉक हो चुका था। उस अल्फा ने फिर से नीचे झुकते हुए विंग से अपनी कोल्ड ट्यून में कहा, कार या बाइक? विंग ने कंफ्यूजली उस अल्फा की तरफ देखा। तब उस अल्फा ने फिर से पूछा, मैंने कहा कार से एक्सीडेंट हुआ या बाइक से? तब विंग ने अपनी उसी कांपती आवाज में कहा, कार से। सच में यार, सबने पहली बार विंग की ये लड़खड़ाती हुई वॉइस सुनी थी। विंग इतना किसी के सामने नहीं कांपता था, ना वो किसी से इतना डरता था। उस अल्फा ने फिर से विंग को उतने ही प्यार से खड़ा किया, मतलब उसके दोनों शोल्डर को पकड़ के उसे खड़ा किया और उसके फेस को अपने हाथ में पकड़ा और वो विंग के फेस पर लगी चोटों को ठीक से देखने लगा। उस अल्फा ने विंग की चोटों को देखते हुए ही फिर से अपनी रूड टोन में स्लोली कहा, मेरा सवाल अभी भी वही है, पर अगर इस बार तुम्हारा जवाब नहीं बदला तो तुम्हें याद दिला दूं, यहाँ एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो तुम्हें मुझसे बचा सकता है। अब मर्जी तुम्हारी। वैसे तुम भूल गए हो तो एक चीज याद दिला दूं, तुम इस वर्ल्ड की सबसे बेस्टेस्ट कार यूज करते हो और उन सारी कार्स में सेफ्टी सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो सेफ्टी सिस्टम ऑन भी हुआ होगा, और अगर सेफ्टी सिस्टम ऑन हुआ है तो तुम्हारे फेस पर ये ऐसी चोटें कैसे लगी? बेवकूफ़ समझते हो मुझे? अगर हाँ तो हो सकता है मेरे तीसरे स्लैप से तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए और तुम्हारा जवाब भी बदल जाए। तो क्या सोचते हो? इतना बोलकर उस अल्फा ने विंग के फेस को छोड़ दिया और वो अपनी हाथ को रेडी करने लगा, मतलब वो ब्लेजर की स्लीव्स को पीछे खींचने लगा ताकि वो विंग को थर्ड स्लैप मार ही सके। विंग तुरंत 2 कदम पीछे हो गया और उसने कांपते हुए कहा, नहीं, वो सेफ्टी सिस्टम खराब। पर इससे पहले कि विंग कुछ बोल पाता, उस अल्फा ने अपना हाथ उठा लिया था विंग को मारने के लिए, पर अगले ही पल उस अल्फा का हाथ हवा में ही रुक चुका था, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक क्यूट से ओमेगा ने एंटर किया था और उसी ने उस अल्फा का हाथ पकड़ लिया था और विंग पूरी तरीके से उस ओमेगा के पीछे छुप गया था। जैसे ही वेनिंग ने उस ओमेगा को इस कॉन्फ्रेंस रूम में देखा, उसने एक रिलीफ की ब्रीथ ली, क्योंकि ऑब्वियसली उसी ने इस ओमेगा को यहाँ बुलाया था ये बताकर कि विंग अभी डेंजर में है और उस ओमेगा को विंग को बचाना होगा इस डेविल अल्फा के हाथों से। और वो ओमेगा वहाँ आ भी चुका था उसके विंग को बचाने के लिए। उस ओमेगा ने उस अल्फा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, वो बच्चा है और तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तब उस अल्फा ने कहा, ये बच्चा झूठ बोलने लगा है, इसीलिए इस पर हाथ उठाना अब जरूरी है। अगर आदतें बिगड़ गई तो ये गलत रास्ते पे चला जाएगा
और अब इस वक्त तो इसे सही रास्ते पे लाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अपनी हदें भूल चुका है। तब उस ओमेगा ने उस अल्फा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, वो इंजर्ड है और अगर तुम उसे ऐसे ही स्लैप करोगे तो ऑब्वियसली वो और भी ज़्यादा हर्ट हो जाएगा और मैं उसे और हर्ट नहीं देख सकता। सो जो भी है उस पर हाथ मत उठाओ और जो भी बात करनी है वो यहाँ करना ज़रूरी नहीं है। ना ही ये ठीक जगह है, ना ही ठीक वक्त और ना ही ठीक सिचुएशन। अब उस अल्फा ने एक नज़र उस ओमेगा की तरफ देखा और बाद में सारे लोगों की तरफ जो उस मीटिंग हॉल में मौजूद थे। सब ऑब्वियसली उन्हीं की तरफ देख रहे थे। तो वो अल्फा समझ चुका कि वो ओमेगा क्या कहना चाहता है। उसने जस्ट एक नज़र उस ओमेगा की तरफ देखा और बाद में उसने उस ओमेगा को क्रॉस करते हुए वो विंग के सामने आकर खड़ा हो गया। विंग तो ऑब्वियसली कांप ही रहा था। उस अल्फा ने बिना सोचे समझे विंग का कॉलर पकड़ा और वो घसीटते हुए उस कॉन्फ्रेंस हॉल से विंग को बाहर ले जाने लगा। और जैसे ही ये बात उस ओमेगा ने देखी, उसने तुरंत कहा, यांग क्या कर रहे हो, वो इंजर्ड है। तो वो अल्फा शू यांग था और वो ओमेगा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा शू यांग का ओमेगा मेट शाओ शिनचैन था, जिसे यहाँ वेनिंग ने बुलाया था विंग के प्रोटेक्शन के लिए। और उस ओमेगा ने अच्छी तरीके से अपने विंग को प्रोटेक्ट कर भी लिया था अभी के लिए। पर अब आगे शू यांग विंग का कॉलर पकड़ते उसे घसीटते हुए उस कॉरपोरेशन से बाहर की तरफ ले जाने लगा। वो दोनों पार्किंग में आ चुके थे और उनके पीछे शाओ शिनचैन भी भागते हुए ही आया था। वो लगातार शू यांग को रोक रहा था ताकि शू यांग विंग को और भी हर्ट ना कर दे। शू यांग पार्किंग में अपने कार की तरफ आया, मतलब जहां उसने कार पार्क की थी वहां आया और उसने विंग को बहुत जोर से उसी कार के बोनेट पर फेंक दिया, जिससे विंग लड़खड़ा गया। पर ऑब्वियसली उसने खुद को संभाल लिया था। पीछे से शाओ शिनचैन चिल्लाते हुए आ रहा था। उसने जैसे ही शू यांग को देखा विंग के साथ इतना रूड और हार्श बिहेव कर रहा था, उसने तुरंत शू यांग के हाथ को पीछे से पकड़ा और उसने शू यांग को विंग के पास से अलग कर दिया और वो खुद शू यांग और विंग के बीच में आकर खड़ा हो गया। शाओ शिनचैन ने शू यांग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, ये क्या बिहेव है, मैंने कहा ना वो ऑलरेडी इंजर्ड है और तुम उसे और भी ज्यादा हर्ट कर रहे हो। शू यांग ने अपने ब्लेजर के पॉकेट से एक एनवलप निकाला और उसे शाओ शिनचैन की तरफ फेंकते हुए कहा, इसे रीड करो, देखो अपने लाडले की सच्चाई और फिर मुझ पे गुस्सा होना। शाओ शिनचैन ने भी उस एनवलप को नीचे से उठा लिया, क्योंकि शू यांग ने उस पर फेंका था तो वो एनवलप नीचे गिर चुका था। इसीलिए शाओ शिनचैन ने उसे उठाया, ओपन किया और वो उसे बहुत केयरफुली पढ़ने लगा। और जैसे ही शाओ शिनचैन ने वो पूरा एनवलप में जो लेटर था वो पढ़ा, वो टोटली शॉक हो चुका था और वो पलट के विंग की तरफ हैरानी से देख रहा था। विंग को कुछ भी समझ में ही नहीं आया था। ऑब्वियसली उसे नहीं पता था कि उस एनवलप में क्या है, इसीलिए वो सिर्फ शाओ शिनचैन के फेशियल एक्सप्रेशन देख रहा था। विंग समझ चुका था कि जरूर कुछ तो भी बहुत बड़ा हो चुका है, इसीलिए उसने शाओ शिनचैन की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? तब पीछे से शू यांग की स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड वॉइस आई, तुम्हारी पोल तुम्हारे गार्डियन के सामने खुल चुकी है, इसीलिए तुम्हारा गार्डियन अभी बहुत ज्यादा शॉक में है। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आया, इसीलिए उसने शाओ शिनचैन के हाथ से वो लेटर ले लिया और वो खुद उसे रीड करने लगा। जैसे ही विंग ने उस लेटर को रीड किया, वो अब शॉक हो चुका था और वो उन दोनों की तरफ देख रहा था। उसने शू यांग की तरफ देखा और अपनी कांपती आवाज में कहा, ये आपको कहाँ से मिला? तब शू यांग के चेहरे पर एक स्मिक आ गई और उसने विंग की तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहा, क्या लगता है तुम्हें मैं कुछ भी नहीं जानता? मैं सच में इतना बेवकूफ़ लगता हूँ तुम्हें? वैसे एक बात बता दूँ तुम्हें, तुम पर नज़र रखने के लिए मैंने 1-2 आदमी नहीं रखे,
कम से कम 100 से 150 लोगों की टीम है जो हर रोज चेंज होती रहती है, इसीलिए तुम हर किसी को पकड़ नहीं सकते। और दूसरी बात, तुम खुद को जितना स्मार्ट समझते हो ना, उतना तुम हो नहीं। तुम पर मेरी हर एक पल नज़र रहती है। तुम क्या करते हो, किससे मिलते हो, कहाँ जाते हो, किस सिचुएशन में रहते हो, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे सारे कारनामे मैं ऑलरेडी जानता हूँ। इसीलिए नाटक करना बंद करो, क्योंकि ये इनोसेंट कार्ड शिनचैन के सामने चलेगा, मेरे सामने नहीं। विंग ये सारी बातें सुनकर टोटली शॉक हो चुका था। उसे पता था कि शू यांग उस पर नजर रखता है, पर शू यांग इस हद तक विंग पर नजर रखता है ये विंग को नहीं पता था। शाओ शिनचैन एक कदम आगे आया और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या है और क्या जो शू यांग कह रहा है वो सब सच है? विंग ने जैसे ही शाओ शिनचैन का ये सवाल सुना, उसने अपनी आंखें को नीचे कर लिया था, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। शू यांग ने अब शाओ शिनचैन को अलग किया, क्योंकि वो विंग और शू यांग के बीच में खड़ा था, तो शाओ शिनचैन ने शू यांग को विंग के पास आने से ब्लॉक कर दिया था। इसीलिए शू यांग ने पहले शाओ शिनचैन को विंग और अपने बीच से हटाया और वो अब विंग की तरफ बढ़ने लगा, पर विंग उसकी हवा टाइट हो चुकी थी। वो पहले ही शू यांग से बहुत डरता है, ऊपर से शाओ शिनचैन इकलौता ऐसा इंसान है जो शू यांग को शांत कर सकता है, और अब खुद शाओ शिनचैन ही शौक है, तो ऑब्वियसली वो तो विंग को नहीं बचाने वाला। और विंग को अब शू यांग की आंखों में वो गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा था। शू यांग विंग के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और उसने विंग के कॉलर को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। उसने विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मना किया था ना ये सब करने के लिए, कहा था ना उससे दूर रहना। तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती, या मेरी प्यार से समझाई हुई बातें समझ में नहीं आती? कितनी बार तुम्हें समझाना होगा कि वो इंसान सही नहीं है, वो ठीक इंसान नहीं है और तुम्हें उससे दूर रहना है। तुम उसके करीब नहीं जा सकते, फिर भी तुम उसके करीब गए। अपनी हालत देखी तुमने, क्या हाल बना के रखा है ये। इतनी सारी चोटें, ये स्क्रैचेस, ये सब कम था जो अब तुम उसकी वजह से मुझसे झूठ बोलोगे? इतनी हिम्मत तुम में आई कहाँ से, जो तुम मेरे सामने खड़े होके ना सिर्फ झूठ बोल रहे हो, बल्कि मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे चीजों को हाइड कर रहे हो। अगर आज ये एनवलप मुझ तक नहीं पहुंचता, तो क्या तुम खुद आकर मुझे इस बारे में बताने वाले थे? क्या था तुम्हारा ऐसा कोई इंटेंशन कि तुम मुझे सच बता सको? बोलो विंग। विंग उस अल्फा की, मतलब शू यांग की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर ऑलरेडी डर रहा था। ऊपर से शू यांग ने उसकी कॉलर को इतनी जोर से पकड़ के रखा था कि विंग को तकलीफ हो रही थी। ऑब्वियसली वो ऑलरेडी वीक था, उसे चोटें लगी थी, इंजर्ड था वो बेचारा। इसके बावजूद वो शू यांग के 2 स्लैप खा चुका था, तो अब ऑब्वियस था उसका शू यांग से डरना। ऊपर से शाओ शिनचैन, वो तो उन दोनों में अब पड़ ही नहीं रहा था, और विंग लगातार शाओ शिनचैन की तरफ देख रहा था अपनी उम्मीद भरी आईज से, ताकि शाओ शिनचैन इस डेविल अल्फा से विंग को बचा ले। पर शाओ शिनचैन तो खुद ही शॉक में था, वो कुछ कहने के हालत में ही नहीं था, तो वो शू यांग को क्या संभालता, और विंग उसके पसीने छूट रहे थे। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.